ये कहानी है राहुल और वीना की। ये लोग शादी के बाद पहला बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत मकान में आते हैं। ये मकान बहुत खूबसूरत होता है। वो लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं। उन्हें घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। घर के अंदर दाखिल होते ही किसी के गाने की आवाज़ आती है। मीना बोलती है, राहुल किसी की आवाज़ सुनी क्या आपने? तभी राहुल बोलता है, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है बस, आओ हम अंदर चलते हैं। तभी राहुल बोलता है, अरे यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्या एक कप चाय मिलेगी क्या? तभी वीना बोलती है, ओके मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप इतने फ्रेश हो जाइए। वीना चाय बनाकर ले आती है। राहुल राहुल किधर हो? चाय तैयार है। वीना को राहुल कहीं नज़र नहीं आता तो वो बाहर की तरफ चली जाती है राहुल को ढूंढने। वीना को एक बार फिर उसी गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत इधर उधर देखना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और वीना को डरा देता है। हुँ, और वीना ज़ोर से उछल जाती है। तभी वीना बोलती है, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो ना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। राहुल बोलता है, हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। शाम का टाइम ढल रहा था और सर्द हवा चल रही थी। मौसम भी बहुत बदल रहा था, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थीं। वीना जल्दी से जाकर खिड़की बंद करती है और राहुल को बोलती है, खाना ऑर्डर कर दो राहुल। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और किचन की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो एक बिल्ली होती है। राहुल बोलता है, अरे यार तुम तो ऐसे ही डर रही थी, चलो चलकर बैठते हैं। तभी फिर से उसी गाने की आवाज़ आती है। इस बार दोनों को आवाज़ सुनाई देती है। मेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है। वीना और राहुल डर जाते हैं। वीना बोलती है, राहुल ये आवाज़ तो ऊपर से आ रही है। तो दोनों धीरे धीरे ऊपर जाकर देखते हैं तो एक आत्मा डांस कर रही होती है। वीना राहुल से बोलती है, राहुल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ से चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से। तभी राहुल बोलता है, हाँ ठीक है, जल्दी से नीचे चलो। राहुल और वीना जैसे ही नीचे आते हैं तो बाहर के दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। तो वो दोनों आराम से एक सोफ़े पर बैठ जाते हैं आग जलाकर और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वीना राहुल से डरते हुए बोलती है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, हम अपने घर कैसे वापस जाएंगे? राहुल बोलता है, तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे की बेल बजती है और राहुल और वीना फिर से डर जाते हैं, लेकिन राहुल हिम्मत करके गेट खोलने के लिए जाता है। राहुल डरते डरते गेट खोलकर देखता है तो गेट पर कोई नहीं होता, लेकिन उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो नीचे खाना रखा हुआ होता है। राहुल जल्दी से खाना उठाकर अंदर की ओर चला आता है और विनी से बोलता है, डरो मत, खाना है, शायद कोई लेकर आया था लेकिन यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तुम इस खाने को कर लो, बहुत तेज़ भूख लगी है। वीना बोलती है, ठीक है मैं खाना करके लाती हूँ, तुम यहीं रुको। वीना जैसे ही खाना खोलना शुरू करती है तो वीना की चीख निकल पड़ती है। वीना की चीख सुनते के साथ ही राहुल दौड़ा हुआ चला आता है। वीना वीना क्या हुआ? वीना तुम ठीक तो हो वीना? वीना रोते हुए बोलती है, हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? राहुल वीना को चुप कर आता है और बोलता है, वीना तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्यों चीखी थी, क्या हुआ? वीना तभी बोलती है डरते हुए, देखो इसमें देखो, ये जो बॉक्स आया है इसमें वही मरी हुई बिल्ली है जो हमने किचन में देखी थी। राहुल देखकर हैरान हो जाता है। तभी वीना को किचन से बाहर ले आता है और वीना को चुप कराता है, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। विनी पूरी रात राहुल के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई होती है।
दोनों बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। थोड़ी देर बाद सूरज की किरणें नज़र आती हैं। राहुल विनी से कहता है, देखो विनी, सुबह हो चुकी है, अब हम यहाँ से चलेंगे। राहुल और विनी को सुबह होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। विनी अपना बैग उठाते हुए बोलती है, राहुल चलो जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई और परेशानी आए, हम इससे पहले यहाँ से निकल जाते हैं। राहुल बोलता है, ठीक है विनी, चलो चलते हैं। विनी और राहुल दोनों घर से तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही निकल जाते हैं। आगे जाकर उसी रास्ते पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी लकड़ी इकट्ठी करते हुए दिखाई देता है। राहुल वहां पर अपनी गाड़ी रोकता है और सारी आप बीती बताता है, उनके साथ जो जो हुआ। तब वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को बताता है, एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मार डाला था। उसकी पत्नी को कथक डांस करने का बहुत शौक़ था, लेकिन उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद ना था, तो वो गुस्से में आकर अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। तभी से ये हवेली वीरान पड़ी है और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता और उस घर में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। बूढ़ा आदमी बोलता है, लेकिन वो आत्मा किसी को सताती नहीं है, परेशान नहीं करती, लेकिन बेटा आज के बाद यहाँ कभी मत आना। इतना सुनने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं।